आज हम समय और कार्य समय कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ रूल है, रूल को पहले देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में समाप्त करे तो व्यक्ति का एक दिन का कार्य 1/x भाग होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह कोई कार्य को अगर मान लीजिए कि 10 दिन में समाप्त करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो एक ऊपर और टोटल जितना दिन में वो समाप्त कर सकता है उस काम को, उसको हमेशा नीचे तो 1/10 होगा। इसका कोई व्यक्ति का एक दिन का काम अगर निकालना हो तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 भाग वो एक दिन में करेगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल जो है, यदि कोई व्यक्ति का एक दिन का कार्य 1/x भाग है तो वह व्यक्ति पूरा कार्य x दिनों में करेगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई कार्य का अगर 1/10 भाग अगर एक दिनों में कर रहा है, कोई कार्य है उस कार्य का 1/10 भाग अगर एक दिन में करेगा तो वो टोटल वही काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, जो नीचे होता है वो टोटल दिनों की संख्या होता है। ठीक है, मगर कितना वो समय लगाएगा, 1/10 भाग अगर एक दिन में काम कर रहा है तो इसका अर्थ है कि पूरा काम करने में वो 10 दिन का समय लगाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल याद रखेंगे। ठीक है, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेके आए हैं, देखेंगे। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे बताना है। तो यहाँ पे राम जो है किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है और श्याम जो है उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे ये बताना है। तो पहले राम का एक दिन का काम निकालेंगे, तो राम का एक दिन का काम कितना, 1/10। इसके बाद श्याम का एक दिन का काम कितना, 1/15। अब इसके बाद दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया काम। ठीक है, तो एलसीएम 30 हो जाएगा और 30 में यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/30 हो जाएगा, कट जाएगा 6, तो 1/6 भाग। इसका अर्थ यहाँ पे हुआ, ठीक है, कि राम और श्याम के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, 1/6 भाग। तो यहाँ पे रूल बताए हैं, अगर 1/6 भाग काम कर रहे तो पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा दोनों, तो 6 दिन लगाएगा। काम पूरा करने में 6 दिन लगेंगे। दोनों के द्वारा, राम और श्याम को द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। मगर जो यहाँ पे जो काम है, काम का उल्टा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर जो जितना काम दिया रहता है उसको गुना करते हैं, जितना दिन में वो काम करेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 गुना 15 और नीचे इसको क्या कर लेंगे, ऐड करें, एक बार गुना करेंगे एक बार नीचे उसको जोड़ लेंगे, तो 10 + 15। तो इस तरह कितना हो गया, 10 गुने 15 बट्टा 25, 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 25, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, इस तरह 6 दिन। ठीक है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं या इस तरह भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाला जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि राम और श्याम दोनों मिलकर कोई काम को क्या कर रहा है कि 6 दिनों में पूरा कर दे रहा है, उसके राम जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो बताना है कि श्याम कितने दिन में करेगा। तो पहले क्या करेंगे, राम और श्याम का एक दिन का काम निकालेंगे। तो राम और श्याम के द्वारा एक दिन में किया गया काम तो 1/6 हो जाएगा। अब राम और श्याम का एक दिन के काम में से जो राम है उसका एक दिन के काम को घटा लेंगे, यहाँ पे एक दिन का काम घटा लेंगे, राम के एक दिन का काम घटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह जो मान निकलेगा वो श्याम का एक दिन का काम निकलेगा, वो एक दिन में कितना काम करेगा वो निकलेगा। राम और श्याम के एक दिन के काम में से राम के एक दिन का काम को घटाएंगे तो श्याम का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 6 × 25 5 हो जाएगा,
इसके बाद घटाओ, इसके बाद 10 से डिवाइड करें 3 होगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह 2/30 हो गया, तो कट गया, तो यहाँ 15 हो गया। तो इस तरह जो यहाँ पे वैल्यू निकला वो श्याम का एक दिन का काम निकला। श्याम के द्वारा एक दिन का काम कितना निकला? 1/15। तो श्याम जो है पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? श्याम द्वारा पूरा काम समाप्त करने में 15 दिन लगेंगे। श्याम द्वारा पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। राम और श्याम के एक दिन के काम में से राम का एक दिन के काम को घटा लिए तो श्याम का एक दिन का काम निकल गया। तो एक दिन का काम इतना है, तो जानते हैं कि टोटल कितना दिन लगाएगा? वो 15 दिन लगाएगा। इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे? तो सेम वैसे ही दोनों का जो काम है उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6 गुने कितना? यहाँ पे 6 गुने 10 हो जाएगा। इसके बाद बटा में जो अगर दोनों मिलकर काम करता तब क्या करते हैं? उसको जोड़ते थे। हमारे यहाँ पे दोनों में के काम में से क्या करना है? एक का काम घटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 घटाओ, बड़ा में से छोटा को घटा लें 6। तो 6 गुने 10 और बटा यहाँ पे 4, तो 4 से 3 हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह 15 दिन में जो है वो श्याम पूरा काम करेगा। तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे और सिंपल विधि के द्वारा ऐसे हम बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बताना है। राम जो है कोई काम को 12 दिन में, श्याम जो है कोई काम को 15 दिन में, मोहन जो है कोई काम को 20 दिन में अगर कर सकता है, तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये बताना है। तो जो पहले बताए हैं कि तीनों का एक एक दिन का काम को निकालेंगे पहले और ऐड कर देंगे, तो तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम निकल जाएगा। तो राम का एक दिन का काम 1/1 कितना? 12 हो जाएगा। इसके बाद श्याम का एक दिन का काम जो है वो 1/15 हो जाएगा जोड़। इसके बाद मोहन है उसका एक दिन का काम 1/20। अब तीनों को क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे, तो तीनों द्वारा एक दिन में किया गया काम निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। 15 चुका 60, 4 हो जाएगा। इसके बाद 20 3 60, 3 हो जाएगा। और इस तरह 12/60 हो जाएगा। तो 12 पचे 60। तो इस तरह 1/5 यहाँ पे भाग काम निकल गया। तीनों द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना? 1/5 भाग। राम, श्याम और मोहन द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/5 भाग। ठीक है। तो वो जो है टोटल काम को किट करने में कितना समय लगाएंगे? तो यही जो नीचे वाला होता है इतना ही दिन। ठीक है। तो काम पूरा करने में 5 दिन लगेंगे। तीनों द्वारा, राम, श्याम और मोहन द्वारा काम को पूरा करने में मिलकर 5 दिन का समय लगेगा। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए क्या करेंगे? तीनों को पहले गुना करते हैं, 12, 15 और 20। और नीचे में क्या करते हैं कि 2-2 का पेयर लेके गुना करके ऐड करते जाते हैं। और 3 व्यक्ति है तो इसलिए 3 बार उसको ऐड करेंगे। तो एक बार 12 गुना 15 लेंगे और जोड़ देंगे, 2 का पेयर लिए। अब एक बार क्या करें? 12 को छोड़ेंगे, अब 15 गुने 20 लेंगे, तो 15 गुना 20 लेंगे, फिर 1 को छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? अब जो है इस 15 को छोड़ेंगे, अब 20 गुना कितना? अब इसके बाद पहले वाला ले लेंगे 12, 3 बार इसको गुना करके ऐड करेंगे 2-2 का पेयर लेकर। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। तो एग्ज़ाम में क्या होता है? समय बहुत कम मिलता है। जब समय कम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर कटा कर चलें, यहीं पर इसको
जो भी जितना हो सके उतना छोटा कर दें। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे तो मन यहाँ पे कॉमन निकाल के बनाएंगे तो उस तरह अगर लिखने में समय लगेगा, तो डायरेक्ट यहीं यहाँ पे ही कॉमन करके कटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें तीनों में देखेंगे कि 5 से कटने वाला है या नहीं है, तो 5 से यहाँ पे कट जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, इसके बाद यहाँ पे 5 चौका 20 हो गया। अब तो छोटा हो गया, अब और जितना संभव उतना छोटा करेंगे। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसके बाद 3 चौका 12, इतना कट गया। और कोशिश करेंगे कि और छोटा कर दें, तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि और कटने वाला है कौन कौन। तो यहाँ पे 4 से तीनों में कटने वाला ऊपर भी है, तो यहाँ पे 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, और इसके बाद 4 एकम 4। तो अब तो छोटा हो गया, अब आसानी होगा हल करने में। तो 3 गुने कितना, ये ऊपर 3 बचा और गुना 20 बचा बट्टा, और नीचे में क्या बचा, यहाँ पे 3 है और कुछ नहीं, अब सब तो कट गया है। तो 3 जोड़, इसके बाद यहाँ पे कितना 5 बचा, तो 5 जोड़, इसके बाद यहाँ 4 बचा तो 4। अब तो छोटा हो गया, अब इसको आसानी से बना सकते हैं। तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 गुना 20 और बटा, तो यहाँ पे 8 4 12 हो गया। तो इस तरह 3 चौका 12 और 4 पचे 20। तो इस तरह 5 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह ट्रिक के द्वारा ऐसे बना सकते हैं, पहले ऊपर में गुना कर देंगे और उसके बाद नीचे में 2 2 का पेयर लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ए किसी कार्य को 20 दिन में, इसके बाद बी इस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए जो है कोई काम को 20 दिन में और बी जो है इस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बताना है कि कोई काम को ए और बी, ए 20 दिन, बी 30 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेला काम कर रहा है और कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि ए का 4 दिन का काम पहले निकालेंगे। तो ए का 4 दिन का काम 4 बटा टोटल जितना दिन में वो करेगा वो लिखते हैं नीचे। तो ए का 4 दिन का काम 4 बटा 20 हो जाएगा। और इसके बाद जोड़, क्योंकि इसके बाद जो शेष कार्य है जो बच रहा है, इसके द्वारा जो काम कर चुका गया है वो यहाँ पे लिख दिए 4 बटा 20 हो गया। ठीक है, और जितना बचा हुआ है उस काम को बी जो है अकेला मिलके कर रहा है। तो मान लीजिए कि बी जो है कितना दिन कर रहा है, 1 दिन कर रहा है। बी जो है जो शेष कार्य है उसको 1 दिन कर रहा है, और बटा उसके द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगाया जाएगा, 30, तो नीचे 30। और इस तरह और बराबर 1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, 1 का अर्थ हुआ कि पूरा कार्य, 1 का अर्थ होता है पूरा कार्य। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में ए के द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो लिख दिए, इसके बाद जो बचा हुआ कार्य है बी के द्वारा किया गया कार्य वो लिख दिया, बराबर पूरा कार्य, बराबर पूरा कार्य। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे सेट कर लिए। अब इसके बाद इसको हल करेंगे और एक का वैल्यू निकाल लेंगे, वहीं आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कटने वाला पहले तो कटा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट इसको इधर कर देंगे और घटा देंगे। तो सबसे आसान यही पड़ेगा कि यहाँ यहीं पे हम कटा के और आगे बढ़ें। तो 4 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बटा 5 हो गया। 1 बटा 5 बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज़ में माइनस पे कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/30 बराबर 1 घटाओ 1 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 1 में से कोई भी संख्या को घटाया जाता है, कोई भी भाग को अगर घटाया जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर बनाना हो तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और जो नीचे रहता है वही हो जाता है 5, 4 बटा 5। 1 में से अगर 1 बटा 5 को घटाएंगे तो डायरेक्ट इसको ऐसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 में से 1 घटाएंगे 4 होगा, तो 4 ऊपर हो गया और नीचे हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं डायरेक्ट, या हल ही कर दे रहे हैं। तो x बराबर यहाँ पे x बटा 30 हो गया। इसके बाद 5 घटाओ 1 बटा 5, या x बराबर 4 बटा 5 गुना 30, 5 छक 30। इस तरह 24 दिन में जो है वो शेष कार्य को बी करेगा। बी जो है वो शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा, 24 दिनों में
पूरा करेगा। और मान लीजिए कि हमको और जल्दी में बनाना है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत ना है, तो बी का शेष कार्य पहले निकालेंगे। ठीक है, बी का जो जितना वो काम कर रहा है उसको पहले निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया, ए जो है 4 दिन कर रहा है तो 4/20 हो जाएगा। तो इस तरह कटाएंगे तो 1/5 आ गया। ठीक है, तो 1/5 भाग जो है कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। 1/5 भाग ए काम कर रहा है। तो ए का जब काम यहाँ पे निकल गया तो शेष पहले काम निकालेंगे कि कितना बचा। पहले तो ए तो इतना भाग काम कर चुका है और उसके बाद जो बचा है, ठीक है, उसको निकालेंगे। तो शेष कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, शेष कार्य निकालने के लिए एक में से घटाते हैं जो काम हो चुका है उसको। तो 1/5 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ना है, डायरेक्ट यहीं पर एक में से अगर घटाना हो, शेष कार्य निकालना है तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 और बटा नीचे में 5, शेष कार्य निकल गया। डायरेक्ट यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे 4 और नीचे हमेशा 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और अब देखिए इतना भाग करने में जो है वो कितना समय लगेगा, इसको ए को बी को, ठीक है ना, तो वो बताना है। तो ए शेष कार्य हुआ, तो पूरा काम जो है वो 30 दिनों में बी कर रहा है, पूरा काम 30 दिनों में बी कर रहा है। तो इतना 4/5 भाग काम करने में कितना समय लगेगा, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×6 30। तो इस तरह 24 दिन में शेष कार्य जो है बी करेगा। तो इस तरह डायरेक्ट जल्दी में बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी जो है कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला पूरा किया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ ये बताना है। यहाँ पे ए जो है कोई काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी जो है 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू भी कर रहे हैं, मगर जो काम जितना दिन में समाप्त हो रहा है उससे 5 दिन पहले क्या कर रहा है, बी जो है काम छोड़ दे रहा है। जो शेष काम बच जा रहा है उसको कौन कर रहा है, ए जो है अकेला पूरा कर रहा है। तो बताना है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, मगर इसका अर्थ हुआ कि ये कितने दिन काम किया ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है पूरा समय काम किया है तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और बटा 20 हो जाएगा। जितने दिन में काम समाप्त हुआ उसको x मानेंगे और बटा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है x/20 का अर्थ हुआ कि ये जो है ए के द्वारा किया गया काम, ए के द्वारा किया गया काम। ठीक है, x दिन काम कर रहा है और उसको काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है पूरा करने में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे। अब इसके बाद बी का काम देखेंगे, तो बी जो है काम टोटल 1 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि टोटल 1 दिन में काम समाप्त हो रहा है और x में से 5 घटा लेंगे तो बी का द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये बी के द्वारा किया गया काम और ये ए के द्वारा किया गया काम। ठीक है, और बराबर एक पूरा काम। एक क्यों देते हैं, एक का अर्थ हुआ कि पूरा काम निकालना है। तो ए का किया गया काम, बी के द्वारा किया गया काम। ठीक है, बराबर पूरा काम। तो अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद 20 3x हो जाएगा, ऊपर गुना होगा तो 3 डायरेक्ट बना दे रहे हैं। इसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में ऊपर गुना करेंगे तो 2x। इसके बाद माइनस, इसके बाद 2 × 5 = 10 हो जाएगा, बराबर 1। ये 1 इधर गुना हो जाएगा तो 3 और 2 5x माइनस 10 बराबर 60 इधर गुना हो जाएगा। इसके बाद 5x बराबर 60 और जोड़ 10, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 70/5। तो कट जाएगा कितना, 14 दिन आंसर हो गया। तो ये जो है वो कितना दिन काम कर रहा है, मगर काम जो है समाप्त कितने दिनों में हो रहा है, 14 दिनों में काम समाप्त हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे
बी के द्वारा कितना दिन काम किया गया ये निकालना हो तो क्या करेंगे, 14 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दिन जो है वो बी कर रहा है। बी जो है 9 दिन काम किया है और ए जो है वो 14 दिन काम किया है और 14 दिन में काम पूरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।